ओम शांति। कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्यता, ट्रूथफुलनेस या ऑनेस्टी, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें परमात्मा के बहुत नजदीक ले जा सकती है। अगर मेरे अंदर सच्चाई है, अगर मेरे अंदर ऑनेस्टी है, मैं अंदर बाहर एक हूं, मेरा सोचना, बोलना और करना, थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस अगर समान है तो ये वास्तव में सत्यता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आए कि आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में आप बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की, आप बात कर रहे हैं सत्यता की, ये तो बहुत मुश्किल बात है। या फिर ये भी कई बार देखा गया है, कईयों को ये लगता है कि जो सच्चा है उसको तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, उसको बहुत सफर करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया तो झूठ की है, कलयुग का समय चल रहा है। आप कहेंगे कि सतयुग तो है नहीं जहां पे आप सत्यता की बात करें और आपकी बात सबको समझ में भी आ जाए और आपको एक्सेप्ट किया जाए। कई परिस्थितियों में तो आपको जैसे मजबूर किया जाएगा कि आपको सच नहीं बोलना है। लेकिन अब बात आती है कि पहले हम इस बात को एनालिसिस करें, क्या सचमुच में सच की कोई वैल्यू नहीं है आज? आप देखिए कि कोई भी चीज जो इजीली मिल रही होती है, आज अगर कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी फैक्ट्री में और उसका बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है, जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और किसी चीज की क्वांटिटी कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत समय लगता है एक यूनिट बनाने में, तो उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आज अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी की, आज हम बात करें मानवता की, इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में अगर कुछ ऐसे लोग भी क्रिएट हो जाएं या क्रिएट किए जाएं जो पूरी तरह से सच्चाई के ऊपर चलें, उसमें बहुत मेहनत है। तो ये बात तो सच है कि सच्चाई इज नॉट इजी, ऑनेस्टी इज नॉट इजी आज के टाइम में, क्योंकि चारों तरफ जहां पर बेईमानी, जहां पर करप्शन और नेगेटिविटी, झूठ, चीटिंग, धोखा, ये सब कुछ जहां पर मेजॉरिटी में है आपके आसपास, वहां पर एक सच्चाई वाले व्यक्ति के लिए सरवाइव करना, दैट्स नॉट इजी। लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा होगी फिर भी? सतयुग में जहां सारे ही सच्चे हैं, हम बात करते हैं ना सतयुग की, रेफरेंस देते हैं कि सतयुग थोड़ा ही है जो यहाँ पर सच्चाई से काम चलेगा, तो वहां तो सब ही सच्चे हैं। तो जहां सब कुछ ही ठीक है, वहां पर ठीक होने की इतनी वैल्यू नहीं है। जहां अंधेरा है वहां रोशनी की ज्यादा वैल्यू है। जहां पर सब झूठ बोल रहे हों, एक सच्चे की ज्यादा वैल्यू है। वो बात और है कि उसके सच को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सच को अगर सामने लाया जाए तो झूठ भी तो सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए पहली बात कि अगर हमारे अंदर ये वैल्यू है, सच्चाई की वैल्यू है, तो हमें खुद को अप्रिशिएट करना है इस बात के लिए कि हम परमात्मा के नजदीक हैं। दूसरी बात, एक बिलीफ और एक लॉ है कि सच की नाव हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है, क्योंकि उसमें परमात्मा की दुआएं, परमात्मा का आशीर्वाद साथ में है। और झूठ की जो नाव है वो हिलती हुई दिखाई ही नहीं देती, वो ना ही डोलती है, ना ही हलचल में आती है,
क्योंकि उसको तो नेगेटिविटी का, झूठ का सपोर्ट मिल रहा है ना, तो सब लोग उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन वो हिलती डुलती नहीं, मगर एक ही बार डूबती है। और वो फाइनल जो डे है डूबने का, वो आज नहीं तो कल वो भी निश्चित है। लेकिन सच की नाव में जो सवार है, उसको ये निश्चय अपना हिलने नहीं देना है। नाव भले हिले, लेकिन ये विश्वास हिलने नहीं देना है कि ये हिलेगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन डूबेगी नहीं। और ये भगवान की तरफ से प्रॉमिस है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि अगर हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, नाव डूबेगी नहीं। और ये भी श्योर है कि हलचल जरूर आएगी। तो इसलिए अगर बहुत स्मूथली चल रहे हैं, ज्यादा ही स्मूथली चल रहे हैं, और कोई समस्या, कोई चैलेंज नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा है, तब जरूर चेक करने की जरूरत है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या हम सच में सच के रास्ते पे चल रहे हैं, या कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर सच के रास्ते पे चलेंगे तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई तूफान जरूर लगेंगे, कोई ना कोई टेस्ट जरूर आएंगे। लेकिन अगर हम इन टेस्ट में पास हो जाते हैं, और पास होना माना फिर भी हम अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, फर्स्ट थिंग इज आई वैल्यू माई सेल्फ। मुझे अपनी कीमत पता होनी चाहिए। दूसरे तो तब समझेंगे ना मेरी मेरी वैल्यू, जब मुझे अपनी वैल्यू पता है। तो मेरे अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए सबसे पहले, कि मैं सही मार्ग पर हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, नाव मेरी डूब नहीं सकती। तो ये श्योरिटी अपने अंदर जब लाएंगे, तो एक समय ऐसा आता है तो बाकी सबको भी आपकी वैल्यू अपने आप हो जाती है। कोई बोले या नहीं बोले, कोई मुख से कहे या नहीं कहे, क्या आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत है कि सब आकर के आपको कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सच्चे हैं और बहुत अच्छे हैं? नहीं। मेरा दिल मुझे सर्टिफिकेट देता है, मेरा मन कहीं गिल्ट में तो नहीं है। चाहे कोई को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा मन गिल्ट में तो नहीं है किसी भी मोमेंट पे। ये मुझे देखना है। और परमात्मा के सामने आज मुझे हाजिर होना हो, तो क्या मैं सिर ऊंचा कर करके परमात्मा के सम्मुख जा सकती हूँ, या मुझे अपना सिर झुकाना पड़ेगा? तो ये सिर्फ चेकिंग मुझे करनी है। बाकी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती भी हैं, कोई बातें आती भी हैं, तो उसमें हलचल में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली ये नाव डूबेगी नहीं। सत्यमेव जयते, फाइनली सत्य की ही विजय निश्चित है। लेकिन एक और छोटी सी बात इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए। कई बार हम ये कह देते हैं कि सच बोलते हैं ना, इसलिए सबको कड़वा लगता है। सच बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, इसलिए सबको हम बुरे लगते हैं, ऐसा कह देते हैं ना। या फिर ये भी कह देते हैं कि सच तो कड़वा ही होता है ना। अब अगर मीठा बोलना है तो फिर तो बना करके, घुमा करके बोलना पड़ेगा। लेकिन शुरू में ही हमने क्या कहा? सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है। अब वो ईश्वर सत्य है, तो क्या वो कड़वा है या मीठा है? परमात्मा तो, उसको तो हम मीठे रूप से याद करते हैं ना, स्वीटेस्ट है, मीठे से भी मीठा है। तो अगर सत्य कड़वा होता, तो परमात्मा तो सबसे कड़वा होता। लेकिन जब भी हम दुनिया की कड़वाहट से दुखी हो जाते हैं, तो हम उसके पास जाते हैं, उस मिठास का, ईश्वरीय मिठास जो है, ईश्वरीय स्नेह की मिठास का अनुभव करने के लिए। क्योंकि हम जो है, जैसे हैं, कैसे भी बन के आए, वो हमें स्वीकार करता है। तो ये बात कहना भी कोई बहुत उचित नहीं है कि सच कड़वा होता है।
लेकिन सच के अंदर अगर हमारी कोई रॉन्ग इंटेंशंस मिक्स होती हैं तो वो सच कड़वा हो जाता है। सच बोलने के पीछे अगर मेरा भाव गलत हो जाता है, किसी को नीचा दिखाने का भाव, हम बोल रहे हैं सच लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसी जगह पे कि अंदर भाव ये है कि ये 20 लोगों को भी पता चले कि इसने क्या किया है। सही बात बोली लेकिन किस भाव से बोली? बोला तो सच, लेकिन भावना थी उसको सबकी नजरों में गिराने की, भावना थी उसको गिरा करके स्टेप अप, अपना पांव ऊपर रख करके अपना नाम बनाने की। तो इस भावना से क्या हुआ, वही सच, उसकी वैल्यू भी माइनस हो गई और वो सच कड़वा हो गया। तो इसीलिए सत्यता के साथ सभ्यता। ऐसे ही जब छोटे बड़ों से बात कर रहे हैं या इवन बड़े भी छोटों से बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि हम ठीक हैं, मगर जब आपको अपनी बात कहनी है, आप सही बात कह रहे हैं लेकिन उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना, सही तरीके से कहना, ये भी बहुत जरूरी है। उसको पोलाइटली कहना, नम्रता से कहना, मिठास भरे सही शब्दों को यूज करके कहना, ये भी जरूरी है। और सही भाव से कहना, उस बात के पीछे मेरा भाव क्या है, उस चीज को अंदर मन में जैसे एक शुद्ध भाव रखते हुए उस बात को बोलना। और साथ साथ जो ईश्वर सत्य है उसके साथ जब हम कनेक्ट होकर के अपना बोल बोलते हैं तो हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति भी चेंज होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि ये सब भी तो भगवान के बच्चे हैं। ये भी तो थॉट आता है कि परमात्मा इनको किस नजर से देखता है, उसकी इन सब के लिए क्या भावना है, तो मेरी भावनाएं भी शुद्ध होती जाती है। सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना क्रिएट हो जाती है। और ये सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि सत्य स्वरूप माना हमारा ओरिजिनल स्वरूप, हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, शुद्ध है। और अपने उस सत्य स्वरूप को पहचान के उसमें स्थित होकर के जब हम बात करेंगे किसी से, तो वो जो बोल निकलेगा वो होगा 100% सत्य। और वो हमें वास्तव में परमात्मा की दुआएं दिलाएगा। और जिसके पास भगवान की दुआएं हैं उसके पास फिर बाकी सबकी दुआएं तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ओम शांति।